मालूम न था। क्या बात है। सांकल भी ना खड़केगी मालूम न था। ऐसे चुपके से जाएंगे बाबूजी, ऐसे चुपके से जाएंगे बाबूजी। मैं अपनी दूसरी पुत्री की फरमाइश पर उसकी इच्छा है कि मैं एक कविता पढ़ूं, और कविता पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि परिवार के सारे लोग उपस्थित रहें। यहाँ पर पहले ये मकान नहीं था, यहाँ खपरेल का एक मकान था 2 आंगन का, और ये चाचा जी का मकान भी नहीं था। पूरा परिवार, दोनों परिवार यही रहता था। यहाँ से वहां तक पूरा दरवाजा था हम लोग का, इधर बखार वगैरह होता। उसी खपरेल के मकान को समर्पित है कविता। कविता का शीर्षक है खपरेल का मकान। थोड़ी लंबी कविता है, छंदमुक्त है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप सबका समर्थन, सबका सहयोग मिलेगा। देखा कि अब भी आता है सपनों में, अब भी आता है सपनों में वह खपरेल का पुराना मकान। अब भी आता है सपनों में वह खपरेल का पुराना मकान, जिसकी कच्ची ईंटों से बनी मोटी दीवारों के आगोश में मिलता था सुकून। दिल को, दिमाग को और ख्वाहिशों को मिलता था सुकून। दिल को, दिमाग को और ख्वाहिशों को भी। अब भी याद है दीवारों में ऊंचाई पर बनी छोटी खिड़कियां। अब भी याद है दीवारों में ऊंचाई पर बनी छोटी खिड़कियां, जिनसे बाहर झांकने के लिए खड़े होते थे हम स्टूल पर, और कभी कभी गिर भी जाते थे, मगर जब भी गिरे लगा जैसे धरती माँ ने बिछा दिया हो फूलों का आंचल हमें रोकने के लिए। जब भी गिरे लगा जैसे धरती माँ ने बिछा दिया हो फूलों का आंचल हमें रोकने के लिए। मौसम बदलते रहे, जमाना बदलता रहा, और बदलते रहे लोग भी। मौसम बदलते रहे, जमाना बदलता रहा, और बदलते रहे लोग भी, लेकिन कभी नहीं बदला खपरेल का मकान। लेकिन कभी नहीं बदला खपरेल का मकान। जाड़े में खिली हुई धूप उतर आती थी आंगन के उत्तर वाले ओसारे में। जाड़े में खिली हुई धूप उतर आती थी आंगन के उत्तर वाले ओसारे में, जहां पूरा परिवार एक साथ सेकता था धूप। होती थी बातें घर की, गांव की, सुख की, दुख की। खिलखिलाता रहता था मकान देखकर एक साथ हमको। खिलखिलाता रहता था मकान देखकर एक साथ हमको। जेठ की तपती दोपहरी में जब भी हम होते थे लू के थपेड़ों से बेहाल, घर समेट लेता था हमें अपने आंचल में। देता था एक सुखद ठंडा एहसास, शायद कूलर का, एसी का, या इन सब से हटकर एक अनोखे रिश्ते का। बरसात में भी कभी नहीं बदला हुआ, बरसात में भी कभी नहीं बदला हुआ। हर साल सराहे जाते रहे कपड़े, फिर भी मकान आंगन के साथ घर के कोने में भी देता रहा बारिश का पानी। बरसात में भी कभी नहीं बदला हुआ। हर साल सराहे जाते रहे कपड़े, फिर भी मकान आंगन के साथ घर के कोने में भी देता रहा बारिश का पानी। शायद वह जानता था कि एक दिन जहर हो जाएगा हमारे नलों का पानी। घर की कच्ची जमीन सोख लेती थी पानी के साथ हमारे मन की कटुता को भी। घर की कच्ची जमीन सोख लेती थी पानी के साथ हमारे मन की कटुता को भी। निर्मल हो जाते थे हम तन और मन दोनों से। फिर नजर पड़ी बदलते समय की, फिर नजर पड़ी बदलते समय की, और गिरा दिया गया उत्तर का छड़ वाला उसारा। तड़प उठी मकान की एक एक ईंट, टूटता रहा मन ही मन, और एक दिन मिट गया उसका नामो निशान। खड़ी हो गई उसकी जगह एक आलीशान इमारत, लगा दिए गए जिसमें सुख सुविधा के आधुनिक उपकरण, लेकिन नहीं रही खपरेल वाले कच्चे मकान की तासीर। नहीं रही खपरेल वाले कच्चे मकान की तासीर, जिसे आज भी ढूंढता है मन।
जब भी आते हैं सपने नहीं दिखती आलीशान इमारत, बल्कि खड़ा रहता है हंसता मुस्कुराता कब्रेल का पुराना कच्चा मकान। मानो कह रहा हो मैं अब भी हूँ तुम्हारे साथ सपनों में ही सही, मैं अब भी हूँ तुम्हारे साथ सपनों में ही सही।